आज के इस मुशायरे के सदर जनाब इकबाल आज़हर साहब से इजाज़त चाहता हूँ कि बाकायदगी से अब इस मुशायरे का आगाज़ किया जाए। हमारी फ़हरिस्त में 4 या 5 शायर हैं। एक हमारी कवित्री और शायरा भी यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर ममता सिंह संदल साहिबा, वो भी अपना कलाम प्रस्तुत करेंगी। आइए इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं और इसके पहले शायर को आवाज़ देते हैं। हमारे बीच यहाँ दानिश दहलवी साहब जो नौजवान शायर हैं, बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं। दिल्ली का सफ़र अगर आप देहरादून से करें तो पूरे 5 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आपको 2 मिनट में दिल्ली ले जाना चाहता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं जनाब दानिश दहलवी साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपने कलाम से नवाजें। 2 मिसरे से अपने सफ़र का आगाज़ कि बना के खानाए दिल में नया शिगाफ चली, बना के खानाए दिल में नया शिगाफ चली, हवाएं जब भी चली सब मेरे खिलाफ चली। क्या कहने बहुत शुक्रिया भाई। बना के खानाए दिल में नया शिगाफ चली, हवाएं जब भी चली सब मेरे खिलाफ चली। बहरहाल 4 मिसरे और देखें कि शौखियाँ मेरे हम उम्र दोस्त और यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनकी खिदमत में शेर रख रहा हूँ कि शौखियाँ, जलवे, वफ़ा, प्यार ये सब ढूंढता है। शौखियाँ, जलवे, वफ़ा, प्यार ये सब ढूंढता है, दिल भी हर बार मचलने का सबब ढूंढता है। शौखियाँ, जलवे, वफ़ा, प्यार ये सब ढूंढता है, दिल भी हर बार मचलने का सबब ढूंढता है। और इसी तरह से 2 अल्फाज हैं इस अगली इन पंक्तियों में, एक हरम है और एक दैर है। हालांकि सब लोग इसको जानते होंगे, मैंने इजाज़त पहले से ले ली है कि मुझे जहाँ ज़रूरत लगेगी मैं बताता रहूँगा। हरम मस्जिद को कहते हैं और दैर मंदिर को कहते हैं। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि शौखियाँ, जलवे, वफ़ा, प्यार ये सब ढूंढता है, दिल भी हर बार मचलने का सबब ढूंढता है, जबकि काशानाए दिल में ही बसा रखा है, जबकि काशानाए दिल में ही बसा रखा है और इंसान हरम दैर में रब ढूंढता है। क्या कहने। बहुत शुक्रिया हज़रात। एक गज़ल के चंद अशार देखें कि पुरसख्त है जो आपकी आवाज़ इस कदर, पुरसख्त है जो आपकी आवाज़ इस कदर, अच्छा नहीं बुलंदियों पे नाज इस कदर। पुरसख्त है जो आपकी आवाज़ इस कदर, अच्छा नहीं बुलंदियों पे नाज इस कदर, जितनी तेरे लिबास में रेशम भी नहीं है, जितनी तेरे लिबास में रेशम भी नहीं है, हमको पता है शेख तेरे राज इस कदर, हमको पता है शेख तेरे राज इस कदर, डर है कहीं हदों की ना मैं कैद तोड़ दूँ, डर है कहीं हदों की ना मैं कैद तोड़ दूँ, होने लगी है फ़िक्र की परवाज़ इस कदर, होने लगी है फ़िक्र की। और एक शेर ये तमाम शुरा हज़रात की जानिब से आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। काफ़ी मुझे वक्त लगा था इस शेर को लिखने में, लेकिन मेरी कोशिश कहाँ तक कामयाब रही है आप लोग समाअत करें कि फिर हम गज़ल, रुबाई, क़ता, नज़्म ख़त लिखें, फिर हम गज़ल, रुबाई, क़ता, नज़्म ख़त लिखें, अब दिल नशी नहीं तेरे अंदाज़ इस कदर, अब दिल नशी नहीं तेरे अंदाज़ इस कदर। एक शेर इस तरह है कि मेरी आँखों में आब
रहने दो। मेरी आंखों में आप रहने दो, झूठे सच्चे ही ख्वाब रहने दो। मेरी आंखों में आप रहने दो, झूठे सच्चे ही ख्वाब रहने दो। आखिरी खत में मैंने ये लिखा, सिर्फ पढ़ लो जवाब रहने दो। वाह 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 वाह। बहुत आखिरी शुक्रिया। खत में मैंने ये लिखा, बहुत शुक्रिया। सिर्फ पढ़ लो जवाब रहने दो। मेरी आंखों में आप रहने दो, झूठे सच्चे ही ख्वाब रहने दो। आखिरी खत में मैंने ये लिखा, सिर्फ पढ़ लो जवाब रहने दो। दानिश साहब, इस दौर में, डिजिटल दौर में इतना सब्र मैं इस नौजवान में देख के वाकई बहुत मुतासिर हुआ। एक गज़ल और मैं लेकर आया था यहाँ के लिए। अब वो अर्ज़ करता हूँ कि हौसले जब बिखर गए होंगे, हौसले जब बिखर गए होंगे, हौसले जब बिखर गए होंगे, चलने वाले ठहर गए होंगे। हौसले जब बिखर गए होंगे, चलने वाले ठहर गए होंगे। जीत सकते थे खेलने वाले, जीत सकते थे खेलने वाले, हार जाने से डर गए होंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है दानिश, वाह वाह वाह। जीत सकते थे खेलने वाले, हार हार जाने से डर गए होंगे। खैर छोड़ो नशे के आलम में, खैर छोड़ो नशे के आलम में, हम ही हद से गुजर गए होंगे। बहुत अच्छा है। खैर छोड़ो नशे के आलम में, हम ही हद से हम ही हद से गुजर गए होंगे। सर बुलंदी उन्हें मिली होगी, सर बुलंदी, सर बुलंदी उन्हें मिली होगी, जिनके नेज़ों पे सर गए। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। सर बुलंदी उन्हें मिली बहुत होगी, अच्छा है दानिश भाई, जिनके नेज़ों पे, बहुत सर शुक्रिया, गए होंगे, जिनके नेज़ों पे सर गए होंगे। इश्क पर नाज था जिन्हें दानिश, इश्क पर नाज था जिन्हें दानिश, इश्क पर नाज था जिन्हें दानिश, वो बेचारे किधर गए होंगे। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। इश्क मैं पर नाज था एक गज़ल के चंद अशार कोशिश करता हूँ आप तक तरन्नुम से पहुँचाने की। चांद और तारों में आज क्यों लड़ाई है, चांद और तारों में आज क्यों लड़ाई है। क्या किसी सितारे ने फिर नजर उठाई है, क्या किसी सितारे ने फिर नजर उठाई है। शेर अर्ज करता हूँ कि हमसे तू क्यों जलता है, ये बता ज़माने तू, हमसे तू क्यों जलता है, ये बता ज़माने तू। हम भी तेरे जैसे हैं, हम में क्या बुराई है। बहुत अच्छा है दानिश। हम भी तेरे जैसे हैं, हम में क्या बुराई है। हमसे तू क्यों जलता है, ये बता ज़माने तू। हम भी तेरे जैसे हैं, हम में क्या बुराई है। और शेर देखिए हज़रात कि दिल बुझा बुझा सा है, ऐसे तेरी यादों में शम्म जिंदगी जैसे
मौत ने बुझाई है शम्मे जिंदगी जैसे, मौत ने बुझाई है। और ये शेर भी बतौर ख़ास कि प्यार से जगा देकर हमने तेरी यादों को, हमने तेरी यादों की आबरू बढ़ाई है, हमने तेरी यादों की। और आखिरी शेर ज़हमत तमाम कि भीगता है क्यों दानिश ऐसे भीनी बारिश में, जिसकी चार बूंदों ने आग सी लगाई है, चांद और तारों में आज क्यों लड़ाई है। बहुत शुक्रिया आगाज़ किया। आइए इस सिलसिले को फिर आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच एक और नौजवान शायर मौजूद हैं और वो नौजवान हैं, इस बात को उनके कलाम को सुन के आपको अंदाज़ा होगा। हमारे बीच अहमद अमजद साहब तशरीफ़ रखते हैं जिनका ताल्लुक़ देवबंद से है, जो खुद यहाँ पिछले 10 बरसों से यहीं रहते हैं, यहीं काम काज और सारी पढ़ाई वगैरह उनकी हुई है। बहुत अच्छा शेर कहते हैं। आइए उनसे गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब अहमद अमजद साहब, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मेरी नज़रों में मोहब्बत का वो हकदार नहीं, गम के मारों से जिसे कोई सरोकार नहीं। बहुत अच्छा है। गम के मारों से जिसे कोई सरोकार नहीं, एक बस तेरी मोहब्बत का तलबगार हूँ मैं, एक बस तेरी मोहब्बत का तलबगार हूँ मैं, एक बस तेरी मोहब्बत का तलबगार हूँ मैं, और दुनिया की किसी शे का तलबगार नहीं। बहुत अच्छा है। और दुनिया की किसी शे का तलबगार नहीं, क्यों हिकारत से मुझे देख रहे हो लोगो। शेर बतौर ख़ास, क्यों हिकारत से मुझे देख रहे हो लोगो, मैं खुदा का हूँ तुम्हारा तो गुनहगार नहीं। बहुत अच्छा है। मैं खुदा का हूँ तुम्हारा तो गुनहगार नहीं। मैं खुदा का हूँ तुम्हारा तो गुनहगार नहीं। आओ पैदा करें हर दिल में मोहब्बत अमजद, आओ पैदा करें हर दिल में मोहब्बत अमजद, आओ पैदा करें हर दिल में मोहब्बत अमजद, आज नफ़रत है ज़माने में कहीं प्यार नहीं। बहुत अच्छा है। आज नफ़रत है ज़माने में कहीं प्यार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल का और मतलब हाजिर करता हूँ। कहा है कि ज़माने में ज़माने का वही सरदार होता है, थोड़े से बेदार हो जाइएगा। ज़माने में ज़माने का वही सरदार होता है, जिसे कमज़ोर लोगों से हमेशा प्यार होता है। बहुत अच्छा है। ज़माने में ज़माने का वही सरदार होता है, जिसे कमज़ोर लोगों से हमेशा प्यार होता है। बड़ी बातें बनाने से बड़ा कोई नहीं बनता, बड़ी बातें बनाने से बड़ा कोई नहीं बनता, बड़ा बनता है वो जिसका भला किरदार होता है। बहुत शेदान। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा बनता है वो जिसका भला किरदार होता है। और शेर बतौर ख़ास, उसी बेटे से मिलती है अज़ियत बाप को अक्सर, उसी बेटे से मिलती है अज़ियत बाप को अक्सर, कि जिसके वास्ते दिल में ज़्यादा प्यार होता है। बहुत अच्छा है। कि जिसके वास्ते दिल में ज़्यादा प्यार होता है। सियासत और मक्कारी वहाँ से दूर रहती है, सियासत और मक्कारी वहाँ से दूर रहती है। जहाँ पर प्यार होता है वहाँ बस प्यार होता है, जहाँ पर प्यार होता है वहाँ बस प्यार होता है। और किसी से दिल लगाना तो बहुत आसान है अमजद, किसी से दिल लगाना तो बहुत आसान है अमजद, मगर दिल से भुला देना बहुत दुश्वार होता है। वाह, बहुत दुश्वार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए तरन्नुम से गज़ल हाजिर करता हूँ। मतलब देखिएगा कि
जब तक तेरी नजरों का इशारा नहीं होता, इशारा नहीं होता, जब तक तेरी नजरों का इशारा नहीं होता, इशारा नहीं होता, जब तक तेरी नजरों का इशारा नहीं होता, इशारा नहीं होता, जीना मुझे एक पल भी गवारा नहीं होता, गवारा नहीं होता, जीना मुझे एक पल भी गवारा नहीं होता, बहुत अच्छा। गवारा नहीं होता। और शेर बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ। उस बाप का किस तरह गुजरता है बुढ़ापा, गुजरता है बुढ़ापा, उस बाप का किस तरह गुजरता है बुढ़ापा, गुजरता है बुढ़ापा, जिस बाप को बेटे का सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता, जिस बाप को बेटे का सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता। अपने मेरे घर मुझसे बगावत नहीं करते, बगावत नहीं करते, अपने मेरे घर मुझसे बगावत नहीं करते, बगावत नहीं करते, दुश्मन से कभी जंग में हारा नहीं होता, हारा नहीं होता, दुश्मन से कभी जंग में हारा नहीं होता, हारा नहीं होता। और ये शेर में नौजवानों की खिदमत में हाजिर करता हूँ। ये इश्क समंदर है ज़रा ध्यान में रखना, ज़रा ध्यान में रखना, ये इश्क समंदर है ज़रा ध्यान में रखना, ज़रा ध्यान में रखना, होते हैं भंवर इसमें किनारा नहीं होता, किनारा नहीं होता, होते हैं भंवर इसमें किनारा नहीं होता, किनारा नहीं होता। और मक्ता हाजिर करता हूँ। खुशियों ने तो बेआसरा रखा मुझे अमजद, रखा मुझे अमजद। दूसरे मिसरे पर दुआएं चाहूँगा। खुशियों ने तो बेआसरा रखा मुझे अमजद, रखा मुझे अमजद, मर जाता अगर गम का सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता। शुक्रिया बहुत। आइए दोस्तों, अब इस सिलसिले को, इस मुशायरे के दूसरे मरहले की तरफ ले चलते हैं और गुजारिश करते हैं कि हमारे बहुत ही सीनियर शायर जनाब शादाब मशहदी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। बहुत अच्छा शेर कहते हैं, कई किताबें भी आपकी मंजर आम पर आई हैं। आइए उनसे गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। धरोहर जो उत्तराखंड की धरोहर हैं, धरोहर ने हम सब लोगों को उसमें शामिल किया है। धरोहर में मैं उनके प्रति बहुत आदर प्रस्तुत करता हूं, आयोजकों के प्रति बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। मैं सीधे सीधे आप लोगों से रूबरू होता हूं और 4 मिसरे पेश करता हूं। देखिएगा कि बहुत कोमल हैं दिल, हम जज्बे ईमान वाले हैं। बहुत कोमल है दिल, हम जज्बे ईमान वाले हैं। उलझना हमसे मत, हम एक अलग पहचान वाले हैं। बहुत कोमल है दिल, हम जज्बे ईमान वाले हैं। उलझना हमसे मत, हम एक अलग पहचान वाले हैं।
और नहीं है खौफ कोई जान रखते हैं हथेली पर कि हम दिल से जिगर से जान से हिंदुस्तान वाले हैं, कि हम दिल से जिगर से जान से हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूँ कि सच के बानी हो तो फिर झूठ में ढलते क्यों हो? सच के बानी हो तो फिर झूठ में डलते। सच के बानी हो, सच के बानी हो तो फिर झूठ में ढलते क्यों हो? अपने चेहरे को मियाँ रोज बदलते क्यों हो? सच के बानी हो तो फिर झूठ में ढलते क्यों हो? अपने चेहरे को मियाँ रोज बदलते क्यों हो? जो तुम हो आशना, जो तुम हो आशना तो आशनाई हम भी रखते हैं, और अगर हो बेवफा तो बेवफाई हम भी रखते हैं। बहुत अच्छा। जो तुम हो आशना तो आशनाई हम भी रखते हैं, और अगर हो बेवफा तो बेवफाई हम भी रखते हैं। ये माना तुम शहंशाहे गज़ल हो ऐ मेरे हमदम, ये माना तुम शहंशाह गजल हो ऐ मेरे हमदम, यकीनन दिल के कोने में रुबाई हम भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है ये। अर्ज करता हूँ कि ये नफ़रतों की फ़ज़ाओं को बताना होगा, मोहब्बतों का भी एक रोज़ ज़माना होगा। ये नफ़रतों की फ़ज़ाओं को बताना होगा, मोहब्बतों का भी एक रोज़ ज़माना होगा। करो न फ़िक्र जले या बुझे, बुझे के जले, चिराग तुमको हवाओं में जलाना होगा। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूँ एक मतलब और दो तीन शेर देखें कि आंगन में शजर है तो ये मंजर भी आएगा। आंगन में शजर है तो देखिएगा, मंजर भी आएगा। आप लोगों की खास समातें चाहता हूँ कि आंगन में शजर है तो ये मंजर भी आएगा, आएगा समर उस पे तो पत्थर भी आएगा। फल, समर फल। आंगन में शजर है तो ये मंजर भी आएगा, आएगा समर उस पे तो पत्थर भी आएगा। और वो मुतमईन था जीत पे अपनी मगर उसे, वो मुतमईन था जीत पे अपनी मगर उसे, क्या इल्म था कि आड़े मुकद्दर भी आएगा। बहुत अच्छा है। वो मुतमईन था जीत पे अपनी मगर उसे, क्या इल्म था कि आड़े मुकद्दर भी आएगा। और ये शेर भी देखें कि चाहत नहीं है मिलने की तुमको तो क्यों कहूँ, चाहत नहीं है मिलने की, चाहत नहीं है मिलने की तुमको तो क्यों कहूँ, गुजरोगे शहर से तो मेरा घर भी आएगा। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या कहने हैं शादाब सर? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है। गुजरोगे शहर से तो मेरा घर भी आएगा। और एक मतलब दो तीन शेर और। चिराग बन के जो दुनिया में जगमगाते हैं, वो अपने घर के अंधेरों से हार जाते हैं। और कितने मजबूर हैं इस दौर में माँ बाप के, अब कैसे जीना है ये बच्चे उन्हें सिखाते हैं। क्या कहने हैं, कितने मजबूर हैं माँ बाप, कितने मजबूर हैं इस दौर में माँ बाप के, अब कैसे जीना है ये बच्चे उन्हें सिखाते हैं। और एक मुद्दत से उसी मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ एक आवाज़ ये आई थी कि हम आते हैं। बहुत शुक्रिया। एक आवाज़ ये आई थी कि हम आते हैं, ढूंढता ही रहा दे कोई सहारा मुझको, तुम तो अपने थे कहाँ तुमने पुकारा मुझको। ढूंढता ही रहा दे कोई सहारा मुझको, तुम तो अपने थे कहाँ तुमने पुकारा मुझको। और रब्त ऐसे ही मेरे साथ अगर रखना था, रब्त तो सब जानते हैं संबंध, रब्त ऐसे ही मेरे साथ अगर रखना था, तुमने फिर वैसे क्यों उस रोज निहारा मुझको। बहुत अच्छा है। रब्त ऐसे ही मेरे साथ अगर। और ये आखिरी है गज़ल, और उसके बाद ज़हमत तमाम। अर्ज़ करता हूँ कि चाहिए हालांकि होना था अदावत के खिलाफ। सुनिएगा, मतलब देखिएगा, देखें।
चाहिए हालांकि होना था अदावत के खिलाफ, हो गया हर शख्स दुनिया में मोहब्बत के खिलाफ। बहुत अच्छा है। चाहिए हालांकि होना था अदावत के खिलाफ, हो गया हर शख्स दुनिया में मोहब्बत के खिलाफ। और तोड़ कर आ तो गया हूँ मैं रिवायत का निज़ाम, परंपरा रिवायत सब जानते, तोड़ कर आ तो गया हूँ मैं रिवायत का निज़ाम, कुल ज़माना है मगर मेरी बगावत के खिलाफ। बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत से समाते हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं आप लोग। एक शेर और देखिए इसी में, इसमें तश्कील लफ्ज़ आता है, निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना, कि किस तरह कोई करे तश्कील मजमूए गज़ल, गज़ल की किताब, किस तरह कोई करे, देखें सर, कि किस तरह कोई, इशारे में ये बात कही है, देखिएगा आप शायर हैं तो शायरों के जो टूल्स हैं उनको प्रयोग करके मैंने इशारे में एक बात कहनी चाहिए, देखिएगा कि किस तरह कोई करे तश्कील मजमूए गज़ल, रोशनाई ओ कलम ही है किताबत के खिलाफ। रोशनाई ओ कलम ही है किताबत के खिलाफ। और ये शेर बतौर ख़ास मैं चाहता हूँ कि इस पर मुझे आशीर्वाद मिले, तमाम ये आगे बैठे हुए हैं। इसमें एक लफ्ज़ होता है इताअत आएगा, इताअत का मायने होता है अनुसरण करना, पीछे चलना। देखिए कि आरजू हो या कि शोहरत हो, आरजू हो या कि शोहरत हो, आरजू हो या कि शोहरत हो, कि दौलत हो कि इश्क, आरजू हो या कि शोहरत हो, कि दौलत हो कि इश्क, कौन जाता है मियाँ इनकी इताअत के खिलाफ। क्या कहने, कौन जाता है मियाँ इनकी, कोई नहीं छोड़ता इनका। और देखिएगा ये आखिरी शेर कि यार, ये भी इशारे में कुछ बात कही है, देखिएगा। गज़ल का मायने ही ये होता है कि आप इशारे में बहुत सारी बातें कह जाते हैं। देखिए कि यार उठता ही नहीं कोई मुआफ़ी का सवाल, यार उठता ही, यार उठता ही नहीं, यार उठता ही नहीं कोई मुआफ़ी का सवाल, जो कहा वो सच कहा मैंने सियासत के खिलाफ। बहुत, जो कहा वो सच कहा मैंने सियासत के खिलाफ। और ये शेर भी देख लें कि चश्मे आराई, आँख की खूबसूरती होती है अपने महबूब को देखना। देखिएगा उस खूबसूरती की बात मैंने इसमें कही है कि चश्मे आराई से माना अब गुरेजा हो मगर, चश्मे आराई से माना अब गुरेजा हो मगर, पहले तुम भी तो न थे मेरी सादत के खिलाफ। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक। कुछ शेर याद आते हैं कि बारिशे संगे मलामत में भी वो हमराह है, मैं भी भीगूं खुद भी पागल भीगता है साथ साथ, लड़कियों के दुख अलग होते हैं सुख उससे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ, लड़कियों के दुख अलग होते हैं सुख उससे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। आइए हमारे इस मुशायरे की एक वाहिद शायरा बहुत खूबसूरत शेर कहती हैं और उसे पेश करने का जो मुनफरिद लबो लहजा, वो जो क्लासिकल तरन्नुम में गज़ल आप तक पहुंचाती हैं, तो मैं समझता हूं कि सामाईन पे छा जाती हैं। ममता सिंह संदल साहिबा। मैं कुछ शेर आपके सामने पेश करूंगी बिना तरन्नुम के, और उसके बाद एक गज़ल कि ये मेरी तशनगी ये ज़ौक़े शनासाई है, ये मेरी तशनगी ये ज़ौक़े शनासाई है, जो मुझे आज तेरी बज़्म में ले आई है, कि रात दिन एक ख्याल तेरा है, रात दिन एक ख्याल तेरा है, दिल की फरियाद हो गए हो तुम, दिल की फरियाद हो गए हो तुम मुझे याद अब नहीं आते, अब मुझे याद हो गए हो तुम। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है कि तुम मुझे क्या याद अब ज़बान नहीं है। आते, वाह 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 वाह, अब मुझे याद हो गए हो तुम मुझे याद अब नहीं आते, तुम मुझे याद हो गए हो। चंद मिसरे आपके सामने पेश कर रही हूँ। सजा गया है
जो कांटों से पैरहन मेरा, तो मुझे याद हो गए वो तो। सजा गया है जो कांटों से पैरहन मेरा, उसी ने नाम भी रखा था गुलबदन मेरा। सजा गया है जो कांटों से पैरहन मेरा, उसी ने नाम भी रखा था गुलबदन मेरा। और ये खुदनुमाई तो शेवा नहीं मेरा लेकिन, ये खुदनुमाई तो शेवा नहीं मेरा लेकिन, मेरी तलाश में रहता है फ़िक्र फन मेरा। बहुत अच्छा है। और बहुत अदब से ये कह दो, अदब नवाजों से, बहुत अदब से ये कह दो, अदब नवाजों से, तलाश मेरी ज़बां मेरी है सुखन मेरा। तलाश मेरी ज़बां मेरी है सुखन मेरा। तवाफ करती रही रात भर किरण मेरा, तवाफ करती रही रात हर किरण मेरा, कि चांदनी भी चुराती रही बदन मेरा। बहुत अच्छा है। कि चांदनी भी चुराती रही बदन मेरा। मैं ऐसा हुस्ने गज़ल छोड़ जाऊंगी संदल, मैं ऐसा हुस्ने गज़ल छोड़ जाऊंगी संदल, चले जाओ। मेरी तलाश करेगी ये अंजुमन मेरा। बहुत अच्छा है। और मेरी तलाश करेगी ये अंजुमन। ये कुछ यूँ हुआ कि मैं ऐसा हुस्ने गज़ल छोड़ जाऊंगी संदल, के इंतज़ार करेगी ये अंजुमन मेरा। गज़ल तरन्नुम के साथ पेश कर रही हूँ। तुमसे क्या दिल लगा लिया मैंने, क्या कहने हैं, बहुत उम्दा डॉक्टर साहब। तुमसे क्या दिल लगा लिया मैंने, तुमसे क्या दिल लगा लिया मैंने, दिल को दुश्मन बना लिया मैंने। क्या कहने हैं, दिल को दुश्मन बहुत अच्छा है। बना लिया, दिल को दुश्मन बना लिया मैंने। तुमसे क्या दिल लगा लिया मैंने। हम सफर था न कोई रहनुमा, हम सफर था न कोई राह। हम सफर था न कोई रहनुमा, फिर भी मंजिल को पा क्या कहने, मैंने। बहुत अच्छा है। फिर भी मंजिल को पा लिया मैंने, पा लिया मैंने। न खुशी की खुशी न गम का गम, न खुशी की खुशी न गम का गम, न खुशी की खुशी न गम का गम, दिल को अब दिल बना लिया मैंने, दिल को अब दिल बना लिया मैंने। और ये शेर बतौर ख़ास पुरोहित साहब बैठे हैं और पीछे हमारी मेरी दोस्त चेतना पोखरियाल है, तो बहुत दिल से सुनिएगा इसको आप। इससे पहले कि वो नजर फेरे, इससे पहले कि वो नजर फेरे, खुद ही दामन बचा लिया मैंने। खुद ही दामन बचा लिया मैंने, इससे पहले कि वो नजर फेरे। शुक्रिया। खुद ही दामन बचा लिया
जुस्तजू की थी उसको पाने की, जुस्तजू की थी उसको पाने की, जुस्तजू की थी उसको पाने की, ये हुआ खुद को पा लिया मैंने। क्या बात, अरे वाह 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 वाह, क्या खूब शेर हुआ, वाह वाह वाह। जुस्तजू की थी उसको पाने की, ये हुआ खुद को पा को लिया। पा लिया मैंने, ये हुआ खुद को पा लिया मैंने। जिंदगी तुझको दे दिया सब कुछ, जिंदगी तुझको दे दिया सब कुछ, जिंदगी तुझको, ये बता तुझसे क्या लिया मैंने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे, वाह 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 वाह। ये बता तुझसे क्या लिया मैंने, वाह, उसकी नफरत के नाग लिपटे हैं, उसकी नफरत के नाग लिपटे हैं, उसकी नफरत के नाग लिपटे, नाग लिपटे हैं, खुद को संदल बना लिया मैंने। वाह 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 वाह। उसकी नफरत के नाग लिपटे हैं, खुद को संदल बना लिया मैंने। तुमसे क्या दिल लगा लिया मैंने, दिल को दुश्मन बना लिया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा कलाम। इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। ऐसे फिर से निकलने वाले चांद को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जनाब अल्तमस अब्बास साहब, जो कि रुड़की से तशरीफ लाए हैं, उत्तराखंड के। अर्ज कर रहा हूं कि तमाम रातें वफा की बातें, तमाम रातें वफा की खनकता लहजा सुनाई देगा। आहा, आहा, क्या तेवर। तमाम रातें वफा की बातें, खनकता लहजा सुनाई देगा। वो अपनी आंखों को जब भी मूंदेगा मेरा चेहरा दिखाई देगा। आहा, क्या शेर तमाम निकाला। रातें वफा की बातें, खनकता वाह, लहजा सुनाई क्या देगा। कहना है अल्तमस, वाह 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 वाह। वो अपनी आंखें जब भी मूंदेगा मेरा चेहरा दिखाई देगा। मिश्र साहब तवज्जो चाहूंगा। वो अपनी आंखों को जब भी मूंदेगा मेरा चेहरा दिखाई देगा। वो अपनी आंखों को जब भी मूंदेगा मेरा चेहरा दिखाई देगा। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन, तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। मिश्र साहब शमात फरमाएं कि मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं या कोई ताज़ा गजल निकालूं। वाह। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं या कोई ताज़ा गजल निकालूं। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं।
मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं या कोई ताजा गजल निकालूं। अच्छा है, वाह। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं, तो घर में राशन कहां। ये पेंडेमिक है और मेरा ये शेर अर्ज कर रहा हूं कि ये हब्स खत्म हो बादे सबा निकल आए, ये हब्स खत्म हो बादे सबा निकल आए, कि पत्थरों में से कोई सदा निकल आए। ये हब्स खत्म हो बादे सबा निकल आए, कि पत्थरों में से कोई सदा निकल आए। ये हब्स खत्म हो बादे सबा निकल आए, कि पत्थरों में से कोई सदा निकल आए। वो चाहता है ताल्लुक को मुनक़ता करना, मैं चाहता हूं कोई रास्ता निकल आए। वो चाहता है ताल्लुक को मुनक़ता करना, मैं चाहता हूं कोई रास्ता निकल आए। और दुआ के वास्ते लफ्जों का इंतखाब न कर, दुआ तो वो है जो बेसाख्ता निकल आए। दुआ के वास्ते लफ्जों का इंतखाब न कर, दुआ तो वो है जो बेसाख्ता निकल आए। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते, कि इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। और मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। अमजद साहब और ये हमारे दानिश साहब, इन दोनों हजरात के लिए शेर आप लोगों की नजर कर रहा हूं उनकी तरफ से, कि आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। मैं 4 पंक्तियां कर रहा हूं हाजिर, देखिएगा मिशन साहब। ये हमारे तमाम जो साहित्यकार यहाँ मौजूद हैं, मैं इन तमाम की तरफ से आप लोगों को ये डेडिकेट कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि हम ना ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े खानदान वाले हैं। हम ना ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े खानदान वाले हैं। लोग करते हैं यूं पसंद हमें, हम जो उर्दू जबान वाले हैं। हम ना ऊंचे मकान वाले हैं, ना बड़े खानदान वाले हैं। लोग करते हैं यूं पसंद हमें, हम जो उर्दू जबान वाले हैं। अर्ज कर रहा हूं कि हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है। किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। न हम दोनों की आदत एक सी, न फितरतें यकजा, न हम दोनों की कोशिश एक सी, न मंजिलें यकजा। उसे है शौक टीवी देखने का, गाने सुनने का, मुझे है ज़ौक़ पढ़ने का, नए कुछ ख्वाब बुनने का। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो जिम्मेदार लड़की है। मैं जज्बाती हूँ थोड़ा सा, वो खुशगुफ्तार लड़की है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी ज़ात करती है, अजब लड़की है पुख्ता औरतों सी बात करती है। उसे है शौक टीवी देखने का, गाने सुनने का, मुझे है ज़ौक़ पढ़ने का, नए कुछ ख्वाब बुनने का। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो जिम्मेदार लड़की है। मैं जज्बाती हूँ थोड़ा सा, वो खुशगुफ्तार लड़की है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी ज़ात करती है, अजब लड़की है पुख्ता औरतों सी बात करती है। कहें किस्से के एक दूजे से हम कितने पशेमा हैं, बस हम दोनों को मालूम है कि हम जितने पशेमा हैं। कि अब हर रोज ही शिकवे गिले दरपेश आते हैं, घरेलू मामलों में मार के दरपेश आते हैं। मैं कहता हूँ मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, मैं कहता हूँ मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है। वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना, वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ अगर अभी इसमें अभी और मजा आएगा थोड़ा सा।
मैं कहता हूँ मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना, वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं, वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं, वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ चलो दुनिया से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो कहती है मुझे ये बचपन अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि तू बुर्का पहनकर क्यों निकलती है, वो कहती है किसी का देखना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मेरे अंदर खामोशी रक्स करती है, मैं कहता हूँ मेरे अंदर खामोशी रक्स करती है, वो कहती है मुझे कम बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ गजल में तेरे खद्दो खाल जाहिर हैं, वो कहती है कि लहजा बरहना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ घर में क्यों दुपट्टा सर पे रखती हो, वो कहती है किसी का टोकना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ जरा लहजे को थोड़ा नर्म रखा कर, वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं, वो कहती है कि पहाड़ी रास्ता अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ किसी सूरत तुम मुझसे बात मत करना, वो कहती है कि अपनों से गिला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं, वो कहती है कि अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं, वो कहती है कि अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। हम इतने मुख्तलिफ हैं फिर भी दोनों साथ रहते हैं, कि हम दो जिस्म होकर भी बने एक जात रहते हैं। बिखरते टूटते बनते हुए रिश्तों के जैसी हैं, हमारी हरकतें दो नासमझ बच्चों के जैसी हैं। हमें मालूम है एक दूसरे पर बार हैं दोनों, हमें मालूम है हम जीत कर भी हार हैं दोनों। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। बहुत शुक्रिया। बिखरते टूटते बनते हुए रिश्तों के जैसी हैं, हमारी हरकतें दो नासमझ बच्चों के जैसी हैं। हमें मालूम है एक दूसरे पर बार हैं दोनों, हमें मालूम है हम जीत कर भी हार हैं दोनों। सहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। वफादारी बराबर करवटें लेती है दोनों में, अमानतदारियां बिखरी हैं घर के चारों कोनों में। इसी वजह से हम दोनों का रिश्ता सांस लेता है, ज्यादा चल के तो तंदुरुस्त इंसान खांस लेता है। अब हम तरके ताल्लुक की सदा हो ही नहीं सकते, किसी सूरत अब हम दोनों जुदा हो ही नहीं सकते। सफर अब जिंदगी का साथ हम दोनों को करना है, हमें अब साथ जीना है, हमें अब साथ मरना है। अब हम दोनों के हिस्से में ये फितरी अजियत है, खुदाए पाक की इसमें अजब पोशीदा कुदरत है। ये लगता है कि इस रिश्ते में रूहानी सी ताकत है, अगर पहचान की जाए तो ये सच्ची मोहब्बत है, तो ये सच्ची मोहब्बत है। हमारी ये अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है, किसी ने सच कहा था जो न देखा खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमें ये फ़ख्र है कि हम एक ऐसे सरपरस्ती उनकी हमें हासिल रहती है। आज वो इस महफिल की सदारत कर रहे हैं। आइए मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए और आवाज़ दीजिए ज़ोरदार तालियों से इकबाल आज़र साहब को, जो हमारी आज के इस महफिल के सदर हैं, जो हमारे प्रदेश की नुमाइंदगी लंदन में भी कर चुके हैं और इंडिया से बाहर भी और तमाम मुशायरों में करते रहते हैं। आपकी कई किताबें मंजर आम पे आई हैं, खूब लिखा गया आपके ऊपर, तमाम क्रिटिक्स ने, तनकीद निगारों ने, तमाम लोगों ने अपनी राय मोतबर जाहिर की है। आइए ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए राहत इंदौरी के इस शेर के साथ कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इकबाल आज़र साहब। बहुत अच्छी मतलब। अना प्यारी हो कितनी ही अना प्यारी नहीं रहती, जरूरत सर पे हावी हो तो खुददारी नहीं रहती। अना प्यारी हो कितनी ही अना प्यारी नहीं रहती, जरूरत सर पे हावी हो तो खुददारी नहीं रहती। और खुदा ने उसको बख्शा है वो एजाज़े मसीहाई, खुदा ने उसको बख्शा है वो एजाज़े मसीहाई। किसी बीमार को छू ले तो बीमारी नहीं रहती, किसी बीमार को छू ले तो बीमारी नहीं रहती। खुदा ने उसको बख्शा है वो एजाज़े मसीहाई, किसी बीमार को छू ले तो बीमारी नहीं रहती। एक गज़ल का एक मतलब और एक शेर देखें कि ठोकरें खाकर तलाशे यार गिर सकती नहीं,
ठोकरें खाकर तलाशे तलाशे यार गिर सकती नहीं, पांव थक सकते नहीं, रफ्तार गिर सकती नहीं। जिसमें हो माँ की दुआ, बीवी का सुख, बच्चों का प्यार, उस मकान की कोई भी दीवार गिर सकती नहीं। वाह भाई वाह, क्या जिसमें हो माँ की दुआ, बहुत अच्छे बीवी इकबाल का भाई, सुख, वाह, वाह, बच्चों का प्यार, उस क्या मकान उनका है, की वाह, कोई वाह, भी दीवार गिर सकती नहीं, उस मकान की कोई भी दीवार वाह, गिर वाह, सकती वाह, नहीं। एक मतलब और एक शेर एक गजल से और देखें कि खुद अपने घर में एक मेहमान सी है, खुद अपने घर में एक मेहमान सी है, बदन में रूह भी अनजान सी है। खुद अपने घर में एक मेहमान सी है, बदन में रूह भी अनजान सी है। पड़ोसी सा न मिल पाया पड़ोसी, मेरी किस्मत भी हिंदुस्तान सी है। पड़ोसी सा न मिल पाया पड़ोसी, पड़ोसी सा न मिल पाया क्या कहना है, वाह वाह वाह, पड़ोसी सा न मिल पाया पड़ोसी, मेरी ये किस्मत भी हिंदुस्तान सी है। और कैसा कैसा बोझ उठाना पड़ता है, कैसा कैसा बोझ उठाना पड़ता है, कैसा कैसा बोझ उठाना पड़ता है, जीने की खातिर मर जाना पड़ता है। कैसा कैसा बोझ उठाना पड़ता है, जीने की खातिर मर जाना पड़ता है। और रोना गाना तो आसान सी बातें हैं, रोना गाना तो आसान सी बातें हैं, हंसना हो तो जोर लगाना पड़ता है, हंसना हो तो जोर लगाना पड़ता है, हंसना हो तो जोर लगाना पड़ता है। एक कथा और पेश करना चाहता हूँ कि अना दे दूंगा, अना मैंने बताया था अभी स्वाभिमान को कहते हैं कि अना दे दूंगा, दिल दे दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। अना दे दूंगा, दिल दे दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। तुम्हें अगर चाहिए अपने सभी अरमान दे दूंगा। मैं अपने जिस्म का सारा लहू देने को राजी हूँ, मगर ये सोच मत लेना कि हिंदुस्तान दे दूंगा, मगर ये सोच मत लेना कि हिंदुस्तान दे दूंगा, वाह वाह वाह, मगर ये सोच मत लेना। अना दे दूंगा, दिल दे दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। वाह, तुम्हें अगर चाहिए अपने सभी अरमान दे दूंगा। मैं अपने जिस्म का सारा लहू देने को राजी हूँ, मगर ये सोच मत लेना कि हिंदुस्तान दे दूंगा, मगर ये सोच मत लेना कि हिंदुस्तान दे दूंगा। और मैं माहौल के एतबार से हल्के फुल्के से कुछ शेर, कुछ अशार पेश करना चाहता हूँ कि प्यार की एक बरसात करा दो, प्यार की एक बरसात करा दो, उसका मेरा साथ करा दो। प्यार की एक बरसात करा दो, उसका मेरा साथ करा दो। फिरता है वो रूठा रूठा, उससे मेरी बात करा दो। प्यार की एक बरसात करा दो, उसका मेरा साथ करा दो। फिरता है वो रूठा रूठा, उससे मेरी बात करा दो। तुम जब तुम चाहो सारे मोहरे पास तुम्हारे, सारे मोहरे पास तुम्हारे, जीत करा दो मात करा दो। सारे मोहरे पास तुम्हारे, जीत करा दो मात करा दो। और जब तुम चाहो दिन हो जाए, जब तुम चाहो दिन हो जाए, जब तुम चाहो रात करा दो। जब तुम चाहो दिन हो जाए, जब तुम चाहो रात करा दो। पर मिलजुल कर हम सब रह लेंगे, मिलजुल कर हम सब रह लेंगे। शहरों को देहात करा दो, मिलजुल कर हम सब रह लेंगे। अच्छा है, शहरों को देहात करा दो, मिलजुल कर हम सब रह लेंगे। शहरों को देहात करा दो। और 3 शेर पढ़ करके फिर इजाज़त चाहता हूँ। अपने लफ्ज़ों से किसी जी को ना भारी करना, अपने लफ्ज़ों से किसी जी को ना भारी करना। बात जब करना किसी से भी तो प्यारी करना। अपने लफ्ज़ों से किसी जी को ना भारी करना, बात जब करना किसी से तो प्यारी करना। और हम मोहब्बत के परस्तार हैं खुशबू की तरह, हम मोहब्बत के परस्तार हैं खुशबू की तरह। हमको आता है हवाओं पे सवारी करना, हमको आता है हवाओं पे सवारी करना। और क्या ज़रूरी है हर एक शख्स से मिलना आज़र, क्या ज़रूरी है हर एक शख्स से मिलना आज़र। क्या ज़रूरी है हर एक शख्स से यारी करना, क्या ज़रूरी है हर एक शख्स से यारी करना। और एक मतला पढ़ करके अल्तमश भाई ने मुझे हुक्म दिया है उस मतले को पढ़ने के लिए। उस मतले को पढ़ करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। अब अपनी ज़ात में हमको भी रंग भरना है। मिश्र जी आपकी नज़र करता हूँ मैं कि अब अपनी ज़ात में हमको भी रंग भरना है। हमारे सामने बैठो हमें संवरना है, हमारे सामने बैठो हमें संवरना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इकबाल अजहर साहब की खूबसूरत शायरी समाअत फरमा रहे थे। उन्हीं की शायरी के साथ आज का ये मुशायरा इख्तिताम पजीर होता है।